एक सच्चाई है कि मुसलमान देश का परेशान है। किसके कपड़ों से आप क्या देखेंगे, तो कपड़ों से पहचान नहीं होती। इस देश में पहचान जो है इंसान की सोच से थी और सोच से ही रहनी चाहिए और सोच से ही होगी। आरएसएस ने तो पहले दिन जिस दिन संविधान पास हुआ था उन्होंने कहा था हम संविधान को नहीं मानते। जब झंडा लगा था उन्होंने कहा झंडे को नहीं मानते। तो आज अगर संविधान को मान रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। उनको मजबूर किसने किया? देश की जनता ने किया। मंदिर बनने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जिस दिन इस देश में किसी को भीख ना मांगनी पड़े, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन ना लेना पड़े। था कि अंधेरा थोड़ी देर का है, रोशनी आएगी, सुबह होगी जैसा सल। इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। नई दुनिया के नेशनल फोरम के जो अध्यक्ष हैं शाहिद सिद्दीकी सर, वो हमारे साथ हैं। सर, आज जो ये सेमिनार हुआ तो सर क्या मायने इसके सर निकाले जाएं, क्या कारण रहा है? देखिए, इसका कारण ये है कि आज एक सच्चाई है कि मुसलमान देश का परेशान है और मीडिया दिन रात मुसलमान की बात करता है, लेकिन कोई लोगों को पास लाने की बात नहीं करता। जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि नए पुल बनाए जाएं। लोग पुल तोड़ रहे हैं, हम पुल बनाना चाहते हैं, ताकि जब बातचीत होगी, एंगेजमेंट होगा, तो आपस में शको शुबात होते हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन दूर कब होती है? जब आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो आज उसकी एक कोशिश है और इसके बाद भी हम बहुत सारे ऐसे सेमिनार करते रहेंगे जिसमें हमारी कोशिश होगी कि ऐसा समाज बने जिसमें हर फिरके के लोग, हर धर्म के लोग साथ आकर एक दूसरे के दर्द को भी समझे, एक दूसरे की शिकायतों को भी सुने, एक दूसरे की नाराजगी को भी सुने और एक दूसरे की तकलीफ को भी सुने। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ये देश तभी बनेगा। ये सर, पीएम मोदी कहते हैं कि कपड़ों से आप पहचान लीजिए कि कौन क्या है, और यहाँ अभी राकेश सिन्हा भी आए हुए थे जो कि उसी भाजपा से हैं। सर, क्या बात हुई, क्या लगता है कि किस तरह की जो उन्होंने जो अपनी बात कही? देखिए, नेताओं की इलेक्शन की तकरीरों पे मैं नहीं जाता हूं, लेकिन इनके कपड़े देख के बताइए ये कौन है, और ये जो बैठी हैं खातून, इनके कपड़े देख के बताइए कि ये कौन है। किसके कपड़ों से आप क्या देखेंगे, किसके कपड़ों से? हिंदुस्तान में जो तमिलनाडु का मैं बता देता हूँ कि तमिलनाडु का, उसके कपड़े देख के, बंगाल वाले को बता देता हूँ उसको देख के, उसकी भाषा को देख के, लेकिन मैं नहीं बता पाता कि तमिलनाडु का मुसलमान है कि हिंदू है कि डीएमके का है कि अन्ना डीएमके का है, कहाँ का है। तो कपड़ों से पहचान नहीं होती। इस देश में पहचान जो है इंसान की सोच से थी और सोच से ही रहनी चाहिए और सोच से ही होगी। राकेश सिन्हा साहब अभी यहाँ आए हुए थे मंच पे, उन्होंने कहा कि जो है हमने 3 तलाक पे जो कानून बनाया वो भी जो है मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए, तो क्या आप भी उससे सहमत हैं? नहीं, मैं कहाँ से सहमत हूँगा? मैंने उसका बहुत विरोध किया है। कानून की जरूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं बनाया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और मुसलमानों ने उसका स्वागत किया था। कानून की जरूरत नहीं थी। ये तो कानून बिला वजह जबरदस्ती बनाया गया जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले ही आ गया था कि 3 तलाक जो है मान्य नहीं है एक सिटिंग में, जब एक उसमें की जाती है, और मुसलमानों ने उसका विरोध नहीं किया था। तो उसके बाद कानून की जरूरत नहीं थी। कानून तो एक राजनीतिक पैंतरा था। तो सर, अभी कल मोहन भागवत जी ने कहा है कि 1947 की जो मिली वो वास्तविक आज़ादी नहीं है। भारत में जब राम मंदिर बना उसी दिन, प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हुई है, वो एक सही मायने में आज़ादी है। क्या कहेंगे इस पर? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। उनकी बात का मैं विरोध करता हूँ। देश को देखिए, आज़ादी के कई मतलब होते हैं। एक, देश को आज़ादी मिली अंग्रेज़ की गुलामी से 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद अब हमें गरीबी से आज़ादी चाहिए, भुखमरी से आज़ादी चाहिए, महंगाई से आज़ादी चाहिए। लेकिन आज अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री, तो आपने उनको महंगाई से आज़ादी नहीं दिलाई। मैं समझता हूं कि जिस दिन राशन नहीं देना पड़ेगा और हर आदमी अपनी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएगा, उस दिन हम कहेंगे कि हाँ, मंदिर बनने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा जिस दिन इस देश में किसी को भीख ना मांगनी पड़े, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन ना लेना पड़े। अभी कुछ दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने, आखिरी सवाल सर, माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था संविधान पर चर्चा के दौरान कि आम्बेडकर करना एक फैशन बना लिया, इतना नाम भगवान का लेंगे तो कुछ हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। अब उसके बाद फिर से मोहन भागवत जी का बयान है, तो बार बार ऐसे बयान आते हैं आरएसएस के। क्या मंशा क्या होती है, क्या कारण? ये तो हमारी गलती है कि हम नहीं समझते। आरएसएस ने तो पहले दिन जिस दिन संविधान पास हुआ था उन्होंने कहा था हम संविधान को नहीं मानते। जब झंडा लगा था उन्होंने कहा झंडे को नहीं मानते। ये तो मजबूरी में, अटल जी जब प्रधानमंत्री बने हैं 13 दिन के लिए, उसके बाद इन्होंने मजबूरी में झंडा लहराया है अपने नागपुर में, भारत का झंडा, वरना भारत का झंडा नहीं लहराते थे। तो आज अगर संविधान को मान रहे हैं तो उनकी मजबूरी है। उनको मजबूर किसने किया? देश की जनता ने किया। और देश की जनता और भी बहुत कुछ मानने पे आरएसएस को मजबूर कर देगी, सर संचालक जी को भी और बाकी लोगों को भी। इनको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। देश की जनता जो है इनको सोच बदलने पे मजबूर करेगी। अभी वक्ती तौर पे देश की जनता बह गई है, लेकिन उस बहाव में मैंने जैसा कहा था कि अंधेरा थोड़ी देर का है,
रोशनी आएगी, सुबह होगी, जैसा सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि ये सुबह जो है वो बहुत दूर नहीं है, सुबह आएगी। और मुझे यकीन है कि इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े सब मिलकर एक ऐसे हिंदुस्तान को बनाएंगे जिस हिंदुस्तान में कपड़े देखकर किसी को पहचान ना हो। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नई दुनिया नेशनल फोरम के अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी साहब, और जिस प्रकार से उन्होंने आरएसएस पे हमला बोला कि आरएसएस ने जो है अपने जो उनकी जो मुख्यालय था उसके ऊपर भी जो है तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। मजबूरी के वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब उनको मजबूरी के कारण वो झंडा फहराना पड़ा, और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो गिले शिकवे हैं हिंदू मुसलमान वो सारी चीज़ें दूर होंगे, और कई सारी बातें की। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजन कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।